हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डील विद हाइगन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। ये जो आपका डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, ये टोटल का टोटल हाइगन्स थ्योरी यानी कि वेव फ्रंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसी से आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज और ऑर्डिनरी रेज मिल रही हैं। तो हाइगन्स ने क्या किया, एक पोस्टुलेट किया है। उसने ये कहा, जब आप लाइट को किसी भी कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर डालते हैं तो जो लाइट है वो टू सेपरेट वेवलेट्स के अंदर चली जाएगी। क्रिस्टल के अंदर एक वेवलेट जो आपका यानी कि एक वेवफ्रंट जो आपका बनने वाला है वो बनने वाला है स्फेरिकल, जो ऑर्डिनरी लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव जो आपको मिलेंगी वो मिलेंगी आपको एस लिप्स्टिकल या इलिप्टिकल वेव फ्रंट की हेल्प से। तो ये समझ लीजिएगा कि वेव फ्रंट को हम ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो वहाँ पे देख लीजिएगा कि वेव फ्रंट कैसे बनते हैं और वेव फ्रंट क्या होते हैं और हाइगन्स प्रिंसिपल क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जैसे ही आप लाइट को डालेंगे, लाइट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दो वेव फ्रंट बनेंगे, एक बन जाएगा आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट और एक बन जाएगा आपका इलिप्टिकल वेव फ्रंट। तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो तो जनरेट करेगा, वो ओरिजिन होगा ऑर्डिनरी रेज का। और जो आपका इलिप्टिकल वेव फ्रंट है वो आपका ओरिजिन होगा आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव का। तो आप ये देखिएगा कि इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमने ये मान लिया कि आपके पास जो है वेव फ्रंट चलना स्टार्ट हो गए हैं, सीधे के सीधे वेव फ्रंट चल रहे हैं। तो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी और आपने जो इलिप्टिकल वेव फ्रंट्स थे उनके ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी। और जो रेज हैं आपकी वो चलती हैं परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स। तो जब आप स्फेरिकल वेव फ्रंट पे देखेंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर तो आप एक पर्टिकुलर सेंटर से आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी आपको मिलने वाली है। तो वो तो बन गई आपकी ऑर्डिनरी रेज। आप इलिप्टिकल वेव फ्रंट की तरफ जाएंगे तो आप डिफरेंट डायरेक्शंस में जब आप जाएंगे तो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर आपको डिफरेंट वेलोसिटीज़ मिलने वाली हैं। तो वो मिल जाएगी आपको यहाँ पे इलिप्टिकल वेव फ्रंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज तो चल रही हैं आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से, और जो ऑर्डिनरी रेज हैं वो चल रही हैं आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज जो इलिप्सॉइड वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो चल रही हैं आपकी डिफरेंट वेलोसिटी में, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। तो जो दो वेव्स हैं आपकी जो टच कर रही हैं, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कॉमन हो जाएगा, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो, अगर वो ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर चल रही हैं। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ फर्दर डायग्राम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखिएगा कि आपने जो है अनपोलराइज लाइट जो है डाली क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर, और ये जो आपका कैल्साइट क्रिस्टल है ये आपको पता है जैसे ही आप लाइट को एंटर करवाएंगे तो लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड करवा देगा। तो यहाँ पर हम पहले पार्ट की जो है वो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आपने लाइट डाली है दैट इज़ योर नेचुरल लाइट। जो नेचुरल लाइट है वो अनपोलराइज्ड होती है और अनपोलराइज्ड का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करेगी। तो लाइट जैसे ही क्रिस्टल के ऊपर डलेगी तो लाइट इस तरह से वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट कर देगी। तो ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट की जर्नी रही। सिमिलरली लाइट आपकी यहाँ पे भी गिर रही है, यहाँ पे भी गिर रही है, यहाँ पे गिर रही है। तो जहाँ पर भी लाइट गिरेगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कंपोनेंट है वो तो आपको मिलना ही है, पार्ट आपको मिलना ही है कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर। तो यहाँ पे भी यही हाल होगा आपके ऑर्डिनरी रेज का। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी है इन एक्स्ट्रा और जो आपकी ऑर्डिनरी रेज हैं इनके पॉइंट को मिलाते हुए। तो इसको हमने नाम दे दिया है ऑर्डिनरी वेव फ्रंट। सिमिलरली लाइट सिर्फ जब गिरती है कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर तो वो सिर्फ स्फेरिकल वेव फ्रंट ही नहीं बनाती, वो इलिप्टिकल वेव फ्रंट भी बनाती है। तो लेट अस कंसीडर कि तो इलिप्टिकल वेव फ्रंट आपके यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए। आप अगर इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पे खड़े हैं, तो यहाँ पर आने में आपको टाइम तो एक जैसा लगा है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने डिस्टेंस कम ट्रैवल किया है, आपकी लाइट बहुत जल्दी पहुँच गई है। यहाँ पे आपने डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल किया है तो लाइट आपकी बहुत थोड़ी सी लेट पहुँची। यहाँ पर आपने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया है। तो आप ये देख रहे हैं इस पॉइंट पर स्पीड सबसे ज़्यादा है लाइट की। तो आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप इलिप्टिकल वेव फ्रंट में देखते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन नहीं स्पीड चेंज हो रही है विद डायरेक्शन। तो ऑर्डिनरी लाइट के केस में
हमारा जो लॉ है ओबे हो रहा है रिफ्रैक्शन का, हर जगह स्पीड सेम है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के केस में ये लॉ जो है ऑर्डिनरी रिफ्रैक्शन का वो सेम नहीं आ रहा है, वो ओबे नहीं हो रहा है। ऑर्डिनरी रे के केस में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंसिपल सेक्शन क्या है आपका। और जो ई रे है यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, वो आपका वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो वाइब्रेट करता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन। तो आप इसको एज अ क्वेश्चन भी ले सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस। तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा कि ओबे कीजिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, तो वो ऑर्डिनरी रे है, जो नहीं कर रही वो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन जा रहा है तो वो ऑर्डिनरी रे है, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल सेक्शन जा रहा है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है। और अगर आपकी ऑर्डिनरी रे है तो सेम डायरेक्शंस, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में है सेम स्पीड पे चल रही है, लेकिन आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है वो ट्रैवल कर रही है विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। तो जब आप ऑर्डिनरी रे को दिखाएंगे तो उसके लिए तो आपका वी नॉट कांस्टेंट है, तो वी नॉट अगर कांस्टेंट है तो म्यू नॉट भी कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज के ऊपर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्रिस्टल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को हम आगे वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो बस आप इतना समझ लीजिएगा कि अगर हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की मिनिमम वेलोसिटी ली है तो यहाँ पे हमने ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर माना है पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिएगा एक ही आपके पास रे है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन आपने क्रिस्टल पॉजिटिव ले लिया या नेगेटिव ले लिया तो उससे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, क्योंकि एक बार आप लेते हैं मिनिमम वेलोसिटी और एक बार आप क्या लेते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये जो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, पढ़ रहे हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रेस के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि हाइगन ने इनके बारे में क्या सोचा है। तो आप ये देखिएगा हाइगन ने कैसे एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से मूव करेंगे आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी रेस। तो पहला केस कंसिडर कीजिएगा नेचुरल लाइट का। भी डाल क्या रहे हैं हम डाल रहे हैं अनपोलराइज लाइट। किसके ऊपर डाल रहे हैं हम? अपने कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर। और जो कैल्साइट क्रिस्टल है वो कैसा है आपका? एनाइसोट्रॉपिक है। और एनाइसोट्रॉपिक में भी कौन से वाली टाइप है? आपकी यूनिएक्सियल टाइप है। तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि जो आपने डाला है आपकी अनपोलराइज डाल दी लाइट, और अनपोलराइज लाइट डाल दी जो आपने वो कुछ इस तरह से डाल दी है। तो ये आपका बन गया है क्रिस्टल जो है कैल्साइट क्रिस्टल। तो कैल्साइट क्रिस्टल अब क्या करने वाला है? आप जैसे लाइट डालेंगे लाइट को बांट देगा ये दो पार्ट्स में। तो आपने डाली है आपकी अनपोलराइज लाइट, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि अनपोलराइज लाइट को हमें जब बाहर निकले तो वो पोलराइज लाइट की फॉर्म में निकले। अब ये निकलेगी कैसे? ये डिपेंड करता है आपकी ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि ये आप जो डाल रहे हैं ना वेव फ्रंट, वो वेव फ्रंट आप कुछ इस तरह से डाल रहे हैं कि आपके पास ये हो गया आपके क्रिस्टल का ऊपर वाला सरफेस, और इस ऊपर वाले सरफेस के पैरेलल में, यानी कि ये मान लीजिएगा कि ये पेज जो है वो कैल्साइट क्रिस्टल का ऊपर वाला सरफेस है, और आप लाइट इस तरह से डाल रहे हैं। तो हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्लेन वेव फ्रंट तो इस तरह से आएगा आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप हाइगन प्रिंसिपल रे नहीं पढ़ रहे हैं, आप वेव फ्रंट पढ़ रहे हैं। तो अगर ये पेज आपका क्रिस्टल का ऊपर वाला सरफेस है तो आप इस ऊपर वाले सरफेस के ऊपर लाइट कुछ इस तरह से डाल रहे हैं। ये इकट्ठी लाइट आपके पास आ रही है। तो जैसे ये लाइट आएगी तो हाइगन्स के अकॉर्डिंग देखिए इस लाइट के साथ क्या होगा। इस लाइट के साथ ये होगा, ये लाइट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये आपकी एक तो बन जाएगी आपका ऑर्डिनरी पार्ट, ऑर्डिनरी रे, और एक बन जाएगी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की शेप ये होगी या दूसरी होगी, ये डिपेंड करेगा कि ये जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो आपके पास पॉजिटिव क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या नेगेटिव है। अब हमने क्या किया? हमने कंसिडर कर ली दिस इज़ आवर ऑप्टिक एक्सिस। ये है आपकी ऑप्टिक एक्सिस, और ऑप्टिक एक्सिस का रूल ये है कि इस ऑप्टिक एक्सिस में ओ और ई इकट्ठे चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ऑप्टिक एक्सिस में यहाँ पे जो हमने इंटरसेक्शन दिखाया है, आपकी ऑर्डिनरी रे भी उस टाइम पे वहीं पे है और आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। तो अगर आप आगे भी चले तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको दोनों रेज मिलने वाली हैं, यहाँ पे भी दोनों इकट्ठी मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे अगर आपने
ऑर्डिनरी ऑप्टिक एक्सिस को आपके प्लेन के ऊपर, यानी कि जो जिस सरफेस को आपने कंसिडर किया था प्लेन का वेव फ्रंट, उस प्लेन वेव फ्रंट के साथ आपने एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए दिखाया, तो हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपकी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव्स कुछ इस तरह से चलने वाली। नेक्स्ट केस में हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने नेचुरल लाइट को, यानी कि अनपोलराइज लाइट को, ऑप्टिक एक्सिस जो है वो कुछ इस तरह से हो कि सेम डायरेक्शन के अंदर, यानी कि आपकी लाइट उसी डायरेक्शन में आ रही है जिस डायरेक्शन में आपने क्या किया है, ऑप्टिक एक्सिस ली है। तो अब यहाँ देखिए इस चीज़ को हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो ये कंसिडर कीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा कैल्साइट क्रिस्टल है, और ये कैल्साइट क्रिस्टल की ये आपकी ऑप्टिक एक्सिस है, ये हमने कंसिडर कर लिया है। तो अब ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि लाइट कैसे आ रही है अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल। तो ये मानिएगा कि ये अगर आपका पेज जो है वो आपका ऑप्टिक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सरफेस के ऊपर ही आपकी क्या है, ऑप्टिक एक्सिस है। तो आपकी जो वेव फ्रंट है वो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से, और इस प्लेन के ऊपर ही आपकी क्या आ रही है, ऑप्टिक एक्सिस आ रही है। तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हम रे की बात नहीं करते हैं, जब हाइगन्स प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम वेव फ्रंट से के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेव फ्रंट हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जैसे ही आप अनपोलराइज लाइट डालेंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जो स्फेरिकल वाला पार्ट है वो आपका ऑर्डिनरी रे कहलाएगा, और जो आपका एलिप्टिकल पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे कहलाएगा। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि जिस प्लेन के ऊपर आपने वेव फ्रंट डाला है उसी प्लेन पे अगर आपकी ऑप्टिक एक्सिस हो, तो आपकी और जो ऑर्डिनरी रे है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है वो सेम डायरेक्शन में तो चलेगी, लेकिन जो आपकी वेलोसिटीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का बिहेवियर क्या रहेगा। तो लास्ट जो है मैं आपसे उम्मीद रखूँगी कि आप साथ साथ करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, इंसिडेंट रे को और ऑप्टिक एक्सिस को जो है पैरेलल कर दिया है, यानी कि आपकी जो ऑप्टिक एक्सिस है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके पास ऑप्टिक एक्सिस है वो ऑप्टिक एक्सिस भी आपके पास यही है, साथ के साथ ही आपके पास चल रही है। यानी कि अगर ये आपका वेव फ्रंट है तो इसका मतलब है रे तो आपकी यूँ जा रही है। वेव फ्रंट की हमेशा रे कैसी होती है, आपकी परपेंडिकुलर होती है, ये ध्यान रखिएगा। लाइट हमेशा वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर चलती है। तो जो रे की डायरेक्शन है और जो आपकी ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन है उसको हमने सेम रखा है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कैसे इंडिकेट किया है, आप जानते हैं कि ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में, इफ़ दिस इज़ माय ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में जो आपकी ऑर्डिनरी रे है, जो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है, और जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है जो इलिप्टिकल वेव फ्रंट है, इस डायरेक्शन के अंदर दोनों इकट्ठे चलेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन पे दोनों इकट्ठे चलेंगे, यानी कि हर यहाँ पे अगर आप पॉइंट आउट करते हैं तो ओ और ई की वेलोसिटी सेम मिलने वाली है। यहाँ पे आप डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यूट कर दें तो ओ और ई की वेलोसिटी सेम मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डायरेक्शन ले ली तो आप ये देखिए डायरेक्शन ऑप्टिक एक्सिस की तो नहीं हुई, ऑप्टिक एक्सिस तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपके पास दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पे आपकी ऑर्डिनरी रे इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इतना छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और उसी टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी इस केस में ज़्यादा है। तो हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जैसे ही लाइट आपकी एंटर करती है कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपर, तो दो वेव फ्रंट तो बनेंगे ही बनेंगे, एक स्फेरिकल बनेगा और एक क्या बनेगा, आपका इलिप्टिकल बनेगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब है आप ऑर्डिनरी रे की बात कर रहे हैं, और इलिप्टिकल वेव फ्रंट का मतलब है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो दोनों जो है वो मीट कहाँ करेंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट इनका वो होगा, ये वहीं पर उसी डायरेक्शन में मीट कर पाएंगे जिस डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, ऑप्टिक एक्सिस होगी। तो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है वो वेलोसिटी कम भी ले सकती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी रे, और वो ज़्यादा भी ले सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर क्रिस्टल। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। देर आर टू टाइप ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ द वेलोसिटी इन बिटवीन the extraordinary ray and the ordinary ray. These are positive crystals and negative crystals. तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।